हाय, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, साकम्बागनी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह सर, ऑल्सो डायरेक्टर जनरल एट क्लॉज एंड दैट इज सेंटर फॉर लैंड एंड वॉरफेयर स्टडीज। बहुत इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट्स है। आज 1 साल हो जाएगा, 5 अगस्त। 5 अगस्त भारत के लिए बहुत स्पेशल है। वी हैव हैड लॉट ऑफ गुड थिंग्स हैपनिंग ऑन 5 अगस्त। द जमात chose 5 अगस्त in order to send a message to भारत। शेख हसीना जिस तरीके से 45 मिनट्स में हेलीकॉप्टर में बैठ के भागी थी, उन्होंने एक मैसेज देने की कोशिश की थी भारत को। और अब 1 साल पूरा हो गया है। इसी पे टर्किश के एक एनजीओ ने एक मुंगेरी लाल के हसीन सपने वाले स्टाइल में एक नया मैप निकाला है। और उस मैप के साथ-साथ कुछ एक बड़ी डेवलपमेंट्स आ रही हैं। कीप योर क्या बोलते हैं, कीप योर हॉर्सेस टाइट। आखिरी तक ज़रूर बने रहिएगा। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। द प्लेटफॉर्म इज़ योर्स। थैंक यू गायत्री जी, अ, दोबारा आपके चैनल पे आने के लिए। और आप के जितने भी दर्शकगण हैं उनको मेरा नमस्कार, प्रणाम। जो सत श्री अकाल जो आप बोलती हैं, मैं एक झटके में नहीं बोल पाता हूँ लेकिन जहाँ-जहाँ भी लोग हैं भारत के, तो उन सभी को मेरा नमस्कार और प्रणाम। जहाँ तक बांग्लादेश की बात कर रही हैं आप, देखिए, एक मैं कहूँगा कि भारत की जो एक वो रही है, छवि रही है, वो एक ऐसे देश की छवि है जो सबका भला चाहता है। इसने अपना कभी इंटरेस्ट अपने नेबर्स के साथ खास तौर से कभी भी इतना ऐसा नहीं रखा है जिससे कि नेबर नाराज़ हो जाएँ। लेकिन फिर भी हमारे जो नेबर्स हैं, वो हमारे को चाइना से भिड़ाना चाहते हैं, हमारे को पाकिस्तान से भिड़ाना चाहते हैं। इन सब भिड़म-भिड़ाई में बांग्लादेश जो ऐसा देश था जहाँ पर शायद हमने एक कहेंगे कि एक ऐसी राजनीति थी जहाँ पर हम हमारे फ़ेवर में काफ़ी दिनों तक ऐसी गवर्नमेंट थी जो शेख हसीना जी चला रही थीं, जो कि भारत के हितों को ध्यान में रखते हुए अपने हित भी आगे बढ़ा रही थीं। और इसमें हमें कोई तकलीफ़ नहीं है, अगर आप अपनी ग्रोथ चाहते हैं, अपनी बढ़ोतरी चाहते हैं, लेकिन हमारा नुकसान नहीं कर रहे हैं, तो हमारे को कोई वो नहीं है। हम बड़े देश हैं, हम बड़ा देश हैं, बड़ा देश की अपनी एक शक्ति होती है, एक पावर होती है। वो कोई हमसे छीन नहीं सकता है। लेकिन अड़चनें ज़रूर लगा सकता है, और आपने देखा होगा 5 अगस्त को ऐसा ही कुछ हुआ। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि शेख हसीना जी ने सारे अच्छे ही काम किए, कुछ काम तो खराब हुए हैं जिसकी वजह से उनको वहाँ से हमको भारत को निकालना पड़ा उनको, और अभी इस समय वो हमारे देश में असाइलम पे रह रही हैं। 5 अगस्त पिछले साल ये कार्रवाई हुई थी। 5 अगस्त को एक और चीज़ हुई थी, जो शायद हम सब भूल गए हैं, कि हमने जम्मू और कश्मीर में जो है आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया था, और आर्टिकल 35 ए को भी एब्रोगेट किया था 6 साल पहले। ये छठी एनिवर्सरी होगी। तो आपने सही बोला कि 5 अगस्त हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है। एक वेस्टर्न फ्लैंक में हमने एक बहुत अच्छा मूव किया, जिसकी वजह से आज जम्मू एंड कश्मीर में जो सिचुएशन है काफ़ी हद तक कंट्रोल में है हमारे। वहाँ डेवलपमेंट हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, पब्लिक बाय एंड लार्ज खुश है। लेकिन जैसा कि कहते हैं ना कि नेबर क्या बोलते हैं, जो हमारी जो बढ़ोतरी हो रही थी, हमारी जो ताकत बढ़ रही थी, हमारी जो उन्नति हो रही थी, वो हमारे नेबर्स को ना अच्छी नहीं लगती है। तो उन्होंने पहलगाम किया, पहलगाम का उनको मुँह तोड़ जवाब भी मिला। और दुःख की बात ये है कि अब हमारे पास 2 पाकिस्तान आ गए हैं। पहले एक पाकिस्तान होता था, एक बांग्लादेश होता था, और इस दूसरे पाकिस्तान की जड़ है शेख हसीना जी का अपने जो राष्ट्र के ऊपर ठीक से कंट्रोल ना रख पाना। उसमें भारत की भी शायद कुछ गलतियाँ हो सकती हैं। लेकिन अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि अब हमको 3 फ्लैंक आ गए हैं, चाइना, पाकिस्तान और दूसरा पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। बांग्लादेश अब बोलना उसको ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि वहाँ पे जो पावर जो चला रहा है, वो यूनुस भी नहीं चला रहा है। एक जमात जो है, वो पावर चला रही है।
वो नहीं चाहती है कि वहाँ पे इलेक्शंस हो। बीएनपी भी बेटर है हमारे लिए बनिस्बत जमात के। आईएसआई के ऑफिसर्स वहाँ रेगुलरली घूमते रहते हैं। वो अपनी एक अलग उकसाते हैं इन इन यूनुस भाई साहब को। यूनुस जी जो हैं, वो पूरी तरह से पाकिस्तान और अमेरिका के इन्फ्लुएंस में आ गए हैं। पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ मिल कर के साँठ-गाँठ करी है। उनके जो अमेरिका के इंटरेस्ट हैं बांग्लादेश में, उसको आगे बढ़ाने के लिए। इसके ऊपर हमने पहले भी एक प्रोग्राम आपने भी बहुत सारे क प्रोग्राम किए हैं, जैसे कि ये ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, वहाँ पे 2-3 चीज़ें हो रही हैं। ये ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर एक बहाना है। ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर पहले क्यों नहीं बनाया जब इतने दिनों से वहाँ पे जो रोहिंग्याज़ हैं, वो तकलीफ़ में थे, तब क्यों नहीं बनाया भाई? उसी इलाके से आ रहे थे। इतना सा एक छोटा-सा टुकड़ा है, जो कि भारत से लगता है बांग्लादेश और भारत के बीच में उस इलाके में। नहीं तो पूरा का पूरा जो इलाका बाउंड्री है वो बांग्लादेश और म्यांमार के बीच में है। आपने वहाँ कॉरिडोर बनाया, किस लिए बनाया? एक बहुत बड़ी क्रिश्चियन स्टेट का भी एक मूव चल रहा है। सो कुछ लोग जो हैं अमेरिका अपनी बीन बजा रहे हैं। अब टर्की जो है वो अपने एनजीओज़ के थ्रू डायरेक्टली तो करना नहीं चाहता, एक रिस्पांसिबल नेशन है, अपने आप को मानता है, नेटो का हिस्सा है। तो इसलिए अपने एनजीओज़ के थ्रू ये अब टेस्टिंग द वाटर जिसको बोलते हैं ना काम करने से पहले एनवायरनमेंट को टेस्ट पता करना, पता करना। एनवायरनमेंट में एनवायरनमेंट में कितनी इसके फ़ेवर में पब्लिक है, कितने इसके अगेंस्ट है। अब आप बांग्लादेश को देखेंगे तो बांग्लादेश में तो डेफ़िनेटली सभी कुछ फ़ेवर में रहेगा। अब आप देखिए इस मैप को, पता है इस मैप का असली कारण क्या है? क्या है सर? इस मैप का बहुत दूरगामी महत्व है और ये आज से नहीं है। ये पिछले करीब 30-40 साल से ये चल रहा है इन लोगों के दिमाग में। खाली यूएस का इंटरेस्ट नहीं है, इसमें बांग्लादेशियों का इंटरेस्ट है। मैंने एक स्टडी की थी अमेरिका में जब मैं 1.5 साल था वहाँ पे, तो एक स्टडी की थी जिसमें कि हम मैपिंग करते हैं टेरेन की और उस टेरेन की मैपिंग में क्या होता है कि आप धीरे-धीरे जो पानी का जो लेवल है, वो हम आइडेंटिफ़ाई करते हैं। उस पानी के लेवल को आइडेंटिफ़ाई करने के लिए जो क्लाइमेट चेंज होता है जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसकी वजह से सी का पानी बढ़ रहा है और जब बरसात होती है, तो बारिश का पानी आता है। मैंने उस समय प्रेडिक्ट किया था 2008 में कि कुछ दिनों में जो बांग्लादेश की जो लैंड रह जाएगी, वो 1/3 रह जाएगी। बिकॉज़ ऑफ द सी इन्वेडिंग स क्योंकि जो अंदर जा रहा है, पानी के अंदर जा रहा है, ज़मीन। सी राइज़ कर रही है, लेवल हाँ, मालदीव वगैरह के कई सारे आइलैंड डूब जाएँगे। तो सी जो है ऊपर जा रही है, ब्रह्मपुत्र, गंगा ये सारी बांग्लादेश में आ रही हैं। बारिश के टाइम पे जो रेसिडेंट वाटर होता है, वो बढ़ता है। तो धीरे-धीरे वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो अभी भी दुनिया की सबसे ज़्यादा हाई डेंसिटी पॉपुलेशन बांग्लादेश की नंबर 1 है। बहुत बहुत फ़नी सिचुएशन है ना मतलब खाने को नहीं है, पाँच कप ज़मीन नहीं है, पर बच्चे पैदा कर कर के पॉपुलेशन बढ़ा रखी है। डेंसिटी ऑफ द वो पॉपुलेशन इज़ हाईएस्ट इन द वर्ल्ड इन बांग्लादेश। वो तो धर्म में है ना, क्या कर सकते हैं आप? भगवान की अल्लाह की देन है सब तो होता रहेगा जैसे होना है। तो अच्छा वो कह रहा है कि एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू ये है नहीं है कि दिस इज़ अ बांग्लादेश मैप, तो टर्की की एनजीओ कहाँ से बीच में आ गई है? व्हाई इज़ टर्की कंसर्न्ड वो अबाउट द बांग्लादेश मैप? नहीं, अब वो एक अलग डिस्कशन है कि इस्लामिक वर्ल्ड को 3-4 लोग कंट्रोल करना चाहते हैं। एक तो ईरान है, दूसरा सऊदी अरेबिया है, तीसरा तुर्की है, अपना ओल्ड कैलिफेट को अपना दोबारा जैसे बोलते हैं ना पुरानी सभ्यता को दोबारा सामने लाना चाहता है। कैलिफेट, खलीफा जिसको पुराने ज़माने में नाम दिया था। इसी में एक और लीडरशिप के लिए उतना एक्टिव तो नहीं है, बट कभी-कभी वो भी सर उठाता है इंडोनेशिया। और इन सब का जो बाप है वो पाकिस्तान है। वो बोलता है तुम लोग कहीं भी जाओगे मेरे बिना काम नहीं चलेगा क्योंकि मेरे पास ही खाली न्यूक्लियर बॉम्ब है। आप सोच रहे हैं ईरान क्यों न्यूक्लियर
कैपेबिलिटी के पीछे पड़ा हुआ है। एक बार ईरान के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी आ जाएगी, पाकिस्तान का महत्व अपने आप कम हो जाएगा। पाकिस्तान की आधी पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी। और आप That is बड़ा why देखिए, USA also wants to keep Pakistan boiling. एब्सोल्युटली। सो यूएस, सॉरी, चाइना, भारत, पाकिस्तान, ईरान, हमारा पूरा का पूरा जो सर है, क्राउन जिसको बोलते हैं, सिंधु नदी के साथ, ये पूरा न्यूक्लियराइज़ हो जाएगा। सो ये जो कहानी है, वो उससे उससे जुड़ी हुई है कि टर्की चाहता है कि मैं कंट्रोल करूँ सारे इस्लामिक नेशंस को, और बांग्लादेश तो सबसे गरीब है, उसको कंट्रोल करना बहुत आसान है, और उसको ये बेचना बहुत आसान है। देखिए, वेस्ट बंगाल पहले ही वो हो गया है, पट गया है, ग्रीन हो गया है। अच्छा, 60 से ए 67% एक वेस्ट बंगाल। इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू सर यहाँ पे ये है कि इन्होंने म्यांमार में एक भी पोर्शन इंक्लूड नहीं किया है। अच्छा, म्यांमार में म्यान जमाती रेडिकल ट्रेनिंग चल रही है इस वक्त, जमाती सा ट्रेनिंग इन म्यांमार म्यांमार। देखिए देखिए म्यांमार और कुछ इलाके मिज़ोरम के, इनको मिला के अमेरिका क्रिश्चियन स्टेट बनाने की भी वो भी मुहिम चल रही है, और उनका एम है कि भाई चाइना को कंटेन किया जाए। सो मैं हमेशा बोलता हूँ, यहाँ पर एक पाकिस्तान और बांग्लादेश, या मैं इसको ईस्ट पाकिस्तान बोलूँगा अब, ये दोनों जो है, ये एक्सीडेंटल कन्वर्जेंस है चाइना और पाकिस्तान के इंटरेस्ट का, चाइना और यूएस के इंटरेस्ट का। चाइना चाहता है कि मैं भारत को कंट्रोल करूँ, यूएस चाहता है कि मैं चाइना को कंट्रोल करूँ। इस दोनों के जो इंटेंट में पाकिस्तान और बांग्लादेश फ़ायदा उठा रहे हैं। आधे सपने उनको बेच रहे हैं, आधे सपने ये इधर इनको बेच रहा है। सो अभी क्या हो रहा है कि जो हमारे ईस्टर्न फ्लैंक में आगे आने वाले समय में बहुत बड़ी एक सिचुएशन डेवलप होने का आसार है। सबसे पहले तो यहाँ पे यूएस का प्रेज़ेंस बढ़ेगी, वो आप मान के चलिए। चाइना की इंटरफेरेंस म्यांमार के थ्रू और बढ़ेगी। म्यांमार में अभी इलेक्शन होने वाला है। म्यांमार का जो मिलिट्री लीडर है, उसने अनाउंस किया है कि अभी इलेक्शन होगा। वहाँ कोशिश की जा रही है चाइना द्वारा कि एक स्टेबिलिटी लाई जाए, ताकि फिर पूरा जो फ़ोकस होगा वो इंडिया के ऊपर। अभी क्या है, चाइना को पहले म्यांमार मैनेज करना, फिर आएगा इंडिया की बारी। तो अब चाइना नहीं चाहता है कि ये जो म्यांमार वाली सिचुएशन की वजह से वो इंडिया पे फ़ोकस कम हो जाए। उसके बाद ये बांग्लादेश वाला गेम खेलेंगे। सो इस समय बांग्लादेश जो है अपनी पोज़ीशन का फ़ायदा उठा रहा है, और वो फ़ायदा यही है कि भाई मेरे पास पोर्ट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट के पास पोर्ट्स नहीं है, तो तुमको जाना पड़ता है वो पतली सी चिकन नेक से, इतने दूर से घूम के आते हो कलकत्ता, फिर आप अपना माल एक्सपोर्ट करते हो या ट्रेड करते हो। मेरे थ्रू आओ, मेरा वो होगा। तो ये जो मैप दिखा रहा है, ये बताने की कोशिश कर रहा है। एक बार याद है, एक बार मैंने बोला था, बांग्लादेश कहाँ से अपने आप को एक क्या बोलते हैं, इंडियन ओशन का मालिक, अरे बे ऑफ बंगाल का मालिक समझता है। बे ऑफ बंगाल, बांग्लादेश तो चारों तरफ से भारत से घिरा हुआ है। ये सारे बट गेम जो लैंड हैं वो, लिटरली लैंडलॉक्ड है, बस वो जो बांग्ला पानी की तरफ निकला हुआ है वहां पे इंडियन शिप्स हैं, सो इट्स बेसिकली लैंडलॉक्ड हुँ, ओनली। या सो शेख हसीना जो थी वो रेज़िस्ट कर रही थी। उसने देखिए चाइना में भी जाकर के कुछ चीज़ों पे बात कही, जिसकी वजह से वो वापस आई तुरंत। उसने अमेरिका को भी मना किया कि कौन-सा हेलेना, या जहाँ पर वो बेस बनाना चाहते थे अमेरिका। हालाँकि अमेरिका बोलता है कि हमने सेंट ऐसा कुछ सेंट नहीं किया। मरीन सेंट मरीन सेंट सेंट मरीन मरीना और समथिंग। हाँ, सो कुछ ऐसे। जो भी है, मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा है। तो अमेरिका ने मना किया कि नहीं, हमारा कोई ऐसा इंटेंट नहीं था। लेकिन ये तो बात है कि जब हवा उड़ती है तो कुछ न कुछ र्यूमर उड़ता है, तो कुछ न कुछ सच्चाई तो होती है उसमें। और यू नो हाउ द सीआईए एंड अदर इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट्स वर्क। तो इसलिए जहाँ तक सेंट मार्टिन मेरा सर, मानना है, मेरे को भी सेंट गलती हो गई थी, मार्टिन, सेंट मार्टिन, या हाँ सेंट मार्टिन। सेंट मार्टिन है, करेक्ट। तो सेंट मार्टिन वाला जो मूव है, वो उसमें सच्चाई है कुछ। ऐसा नहीं है कि इट इज़ एब्सोल्यूटली डिनायल शुड बी टेकन ऑन फेस वैल्यू। मेरे सामने डिनाई किया उन लोगों ने, अच्छा, कमिंग बट आई बैक टू डोंट द डू। पॉइंट, इधर बांग्लादेश का मैप आया टर्की की तरफ से, उधर जयशंकर जी का रिबटल आया दैट वी हैव टेकन अ नोट, क्योंकि इसी उसमें मैंने जानबूझ के इसी फोटोग्राफ्स के देखिए साथ ही दे था। देखिए ही हैज देखिए टेकन अ ऐसा है। रिबटल टू इट।
देखिए ऐसा है कि गवर्नमेंट जो भी होती है, गवर्नमेंट विल ऑलवेज़ गिव a measured response. Okay, India has taken note of, मैंने पढ़ा है इसको, that an Islamist group in Dhaka, Sultanate Bangla, backed by a Turkish NGO, has released a greater Bangladesh map. मैं कल को ग्रेटर मिजोरम मैप निकाल दूंगा, कल को मैं ग्रेटर नागालैंड मैप निकाल दूंगा। ये ऑल दीज आर ट्रिक्स प्लेड बाय फिर हम वेरियस ग्रेटर नेशन। साइप्रस मैप भी तो निकाल सकते हैं ना, साइप्रस का मैप बिल्कुल, भी तो तो निकाल सकते दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, कल को मैं आई विल इंक्लूड तिब्बत इन इंडिया, आप हिलने लगोगे। टर्की को जवाब देना है, वी विल स्टार्ट गिविंग एक्टिव सपोर्ट टू ग्रीस एंड सिप्रस। खाली सिप्रस थोड़ा है, ग्रीस भी तो है। देखिए देखिए ये सब गेम जो है आज की दुनिया में आपको ज्यादा मिलेगा, क्योंकि जो पहला जो वर्ल्ड ऑर्डर था वो बिखर चुका है। कुछ लोग इसको क्योटिक वर्ल्ड ऑर्डर बोल रहे हैं, और यहाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस चल रही है। So if I have strength, I will issue out something like this. I want to finger. Turkey has decided to oppose India by whatever means, whether it is Bangladesh, whether it is Pakistan, whether it is some UN forum, कहीं भी हो, वो हमारे को, जबकि देखिए हमने उनको मद, मैंने कहा ना हमारी जो छवि है ना, हमको उसको सुधारना पड़ेगा। वहाँ अर्थक्वेक हुआ, हमने पूरी की पूरी कंपनी भेज दी अपनी उनको मदद करने के लिए, मेडिकल वेडिकल सारा। ऐसे देश को हम सोचना भी नहीं चाहिए मदद भेजने की बात। अगर कोई इतना बड़ा एहसान फरामोश हो सकता है, तो ऐसे देश के साथ रिश्ता रखने का क्या मतलब है? वो एक टेररिस्ट के साथ मिल कर के एक सीरियन गवर्नमेंट को बाहर निकाल सकता है, तो ऐसे आदमी, ऐसे देश को आपको तो विचार ही नहीं करना चाहिए। उसको किसी भी फोरम पे सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। एनजीओ का कवर ले रहा है एर्दोगन। आपका म्यूट है, आपका म्यूट है। सर इसीलिए टिट फॉर टैट भी तो आ गया ना, हमने 1996 गंगा वाटर ट्रीटी उसको शुरू कर दिया इस्तेमाल करना, फ्री में फंड में देखिए पानी दे रहे थे, अब उसको रोकना जरूरी है। देखिए देखिए आपने एक अच्छा पॉइंट निकाला है कि गंगा वाटर ट्रीटी 1996 में साइन हुई थी, और अगले साल इसका जो है रिव्यू मतलब खत्म हो रही है, तो ऑब्वियसली एक रीनेगोशिएट होगी। अब उस समय शेख हसीना जी के साथ नेगोशिएशन हुआ था, और हवा फैलाई गई कि भाई इट इज अ ट्रीटी विच इज नॉट इन फेवर ऑफ बांग्लादेश, और इंडिया में हवा फैलाई गई, इट इज अ ट्रीटी नॉट इन फेवर ऑफ इंडिया। मतलब ऑन आइदर साइड दोनों तरह के लोग तो होते हैं। इसका मतलब ये थोड़ा है कि अगर आप ट्रीटी को ध्यान से पढ़ें, तो इट्स अ 50-50% शेयरिंग ऑफ वाटर, व्हेन डिपेंडिंग ऑन द क्वांटम ऑफ वाटर, जो जितना पानी आता है उसके हिसाब से, इफ इट इज लेस देन 70,000 क्यूसेक देन इट इज 50%, एंड इफ इट इज मोर देन 70,000 क्यूसेक then it is given more to Bangladesh. India is okay with whatever we are getting. कहने का मतलब ये है कि ट्रीटी अदरवाइज इज फेयरली गुड, बट पानी को आजकल वेपनाइज किया जा रहा है। तो अगर चाइना पानी को उधर से वेपनाइज कर रहा है, बांग्लादेश में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बांग्लादेश बोलते हैं, एक चिट्ठी लिखी थी उन्होंने चाइना को कि भाई प्लीज डोंट डू इट विदाउट आवर पार्टिसिपेशन, डैम मत बनाइए। इसमें भी अगर बांग्लादेश चाहता है इंडिया के साथ मिल करके चाइना को रिस्पॉन्ड करना होता, तो शायद हम सक्सेसफुल होते। वो नहीं चाहता है इंडिया का साथ, तो नहीं चाहे, क्योंकि बांग्लादेश जो है, अगर कुछ उसको हो गया, लेट मी टेल यू, वो पैरों पे घसटता हुआ आएगा इंडिया के पास। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। म्यांमार की हालत देखो, वो खुद अपने आप को संभाल नहीं पा रहा, तो बांग्लादेश को क्या संभालेगा? अमेरिका वहां से इसके पास कुछ देने नहीं आने वाला है। अमेरिका ने आज तक कोई भी चीज़ जो है मुफ्त में नहीं दी है, नो फ्री लंचेस। अगर कुछ देता है तो वो पूरा उसका 3 गुना लेता है। इंडोनेशिया को देख लीजिए आप, जितनी भी ट्रेड डील करी है उसने, उसने अपना अपना जो टैरिफ है वो नहीं कम किया है, थोड़ा बहुत कम कर दिया है, और सामने वाले का पूरा टैरिफ बोलता है, तुम तो बिल्कुल ही बिना टैरिफ के भेजोगे मेरे को। ऑब्वियसली अगर आप बिना टैरिफ के भेजोगे किसी चीज़ को, तो आपका तो नुकसान होगा ना। आपको क्या मिल रहा है? तो इंडोनेशिया के साथ तो सबसे खराब डील करी है उसने। कहने का मतलब ये मैं बता रहा हूँ कि दुनिया जो है इस समय, ना आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, ना मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। इस समय वही देश सर्वाइव करेगा
जो अपने आप को सँभाल करके, स्ट्रॉन्ग बना करके आगे बढ़ेगा। और इस काम को करने के लिए भारत में बहुत इस समय अच्छी एक गवर्नमेंट है, अच्छी ताकत है उसके पास और अपने सारे जो काम कर रहा है आगे, चाहे वो इकोनॉमिक हो, मिलिट्री हो, डिप्लोमैटिक हो, सोच समझ के कर रहा है और एक एक योजनाबद्ध तरीके से कर रहा है। कुछ एक कमियाँ, शॉर्टकमिंग हर जगह होती हैं, हर सिस्टम में होती हैं, उनको भी धीरे-धीरे ओवरकम किया जा रहा है। लेकिन इतना मैं बता दूँ कि बांग्लादेश में जो शेख हसीना का जो पीरियड था, उस पीरियड में हमने जो है पूरा फ़ायदा नहीं उठाया उसका। उस पीरियड में हमें चाहिए था कि जो प्रो इंडिया या इंडिया के फ़ेवर वाली जो रेजिम है, उसको इतना मजबूत बनाया जाए कि वो सस्टेन कर सके वहाँ पे। लेकिन कुछ चीज़ें जैसी उसने करी, उनको हमें पहले रोकना चाहिए था। उनको बताना चाहिए था कि आप मत करिए ऐसे। देखिए, सर्वाइव करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप चाहते हैं कि अपना एम आप अचीव करें, तो उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा? जीतना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हो कि मैं देश में सुधार लाऊँ, तो सबसे पहले इलेक्शन जीतना पड़ेगा। तभी आप देखते हो ना, पॉलिटिशियंस के 2 चेहरे होते हैं। एक तो इलेक्शन मोड वाला चेहरा होता है और दूसरा जो होता है एक्चुअली हाउ दे फंक्शन इन द गवर्नमेंट। दोनों में ज़मीन-आसमान का फ़र्क होता है। सो वो जो शेख हसीना ने नहीं किया। शेख हसीना अडॉप्टेड उनका जो यूजुअल मेजर होता है, हार्ड हैंड। आई थिंक उनको कहीं मिक्स करना था, कुछ नेगोशिएशन करने थे। जल्दी इस अच्छा, प्रॉब्लम पता नहीं को क्यों उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ तो तैयारी चल रही है मोदी गवर्नमेंट में कि आज बहुत ही धड़ल्ले से मीटिंग हुई है। कल पहले मोदी जी मिलकर आए, फिर शाह जी मिलकर आए, फिर आज जयशंकर जी की हाई लेवल मीटिंग थी। उसके बाद दोवल जी गए, दोवल जी के साथ-साथ आईबी के इंटेलिजेंस ब्यूरो के हेड गए और कल सुबह कुछ धमाकेदार आने वाला है। आई होप इट इज़ ऑन बांग्लादेश। आज सॉरी कल नहीं, आज 9:30 बजे कुछ धमाकेदार कह रहे हैं कि होने वाला है। लेट्स सी हाउ इट गोज़ अभी-अभी बट जी। अभी-अभी मेरे घर के बाहर टायर फटा था। तो बहुत बड़ा धमाका हुआ था। देखिए जितना हम र्यूमर्स को आगे बढ़ाएँगे, उतना पब्लिक में खलबली मचती है। अपनी पब्लिक को खलबली नहीं मचने देना चाहिए। आप जब भी आपने देखा है कोई ऑपरेशन होता है, भारत कभी भी कोई जो ऑपरेशन करता है, तो वो जो है ऑपरेशन ऐसे नहीं करता है। बहुत ऑपरेशन साइलेंटली। के ऑपरेशन के टाइम पे कुछ नहीं हो रहा होता है। ऑपरेशन के टाइम में ऑपरेशन के टाइम में मोदी जी जब बालाकोट किया था, मोदी जी मद्रास में बोल रहे थे, हमें गरीबी के सामने लड़ाई करनी चाहिए, हमको आपस में लड़ाई नहीं करनी चाहिए और रात को उन्होंने लड़ाई कर दी। तो कौटिल्य ने कहा है ना, जो हो वो मत दिखाओ, जो नहीं हो वो दिखाओ। ये 2003-400 साल पहले किसी किसी हमारे सज्जन पुरुष ने बता दिया जो कि स्ट्रैटेजिकली सबसे बड़े हमारे वो होते थे, क्या बोलते हैं फिलॉसफर, गुरु, स्ट्रैटेजिशियन, अर्थशास्त्री जो नाम लेना चाहो उनको आप दे सकते हो। तो महाभारत के श्री कृष्ण उन्होंने तो मतलब हर चीज़ का इलाज कर रखा था। भाई को मारना उसके लिए भी उन्होंने रीज़न दे दिया। क्या बोलते हैं अगर कर्ण को धर्मशास्त्री भी बना दिया और साथ में उसको बोल दिया भाई तू अपना जितना भी कवच-वच है तू दे दे, दान कर दे। सो आई मीन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। सो ऐसे जब आपके आस-पास ये सारी हरकतें होती रहती हैं, तो इनको बोलने से अच्छा है कि देखते जाइए आगे-आगे होता है क्या। अगर हम बोलें कि भारत आज का भारत जिसने कि मतलब इतने झटके खाए हैं, अभी नहीं अगर अपने आप को चौकन्ना रखेगा, तो फिर कभी नहीं चौकन्ना रख सकता। एक हद होती है, एक लिमिट होती है। पृथ्वीराज चौहान हर बार नहीं बनना चाहिए हमको, ठीक है? पृथ्वीराज चौहान खुद बने पर बाकियों का तो प्रॉब्लम हुआ ना, जो लोग नहीं, नहीं मारे गए उनकी लड़ाइयों में। पृथ्वीराज चौहान नहीं बनना चाहिए कि आप छोड़ दो दुश्मन को, ना। अगर दुश्मन कब्ज़े में आ गया है, तो उसको उसका अंतिम संस्कार यहीं कर दो। उसके बाद फिर बात करोगे, आगे की बात हम बाद में करेंगे। अगर तुम्हारी 10 पुश्तें हमसे बदला लेती हैं, तो लेने दो। एक बात बताऊँ, दुनिया में जब से
एक ये इस तरह का चौकठे वाला आदमी और औरत पैदा हुए हैं, पहला आदमी और औरत पैदा हुए हैं, तब से लड़ाई चल रही है। खाली लड़ाई के रूप बदल गए हैं। पहले पत्थरों से लड़ाई होती थी, फिर धनुष बाण से लड़ाई हुई, फिर उसके बाद घोड़ों से लड़ाई शुरू हुई, फिर हाथी से लड़ाई शुरू हुई, उसके बाद टैंक बन गए, गन्स बन गई, बॉम्ब्स बन गए, टैंक्स बन गए, हवाई जहाज बन गए और आजकल तो ड्रोन्स बन गए हैं, सैटेलाइट्स बन गई हैं, पता नहीं क्या-क्या हो रहा है आपके आस-पास। लेकिन एक चीज़ कभी नहीं रुकी है एंड दैट्स वॉर फाइटिंग। सबसे अच्छे बिज़नेस में हो आप, अगर आप डिफेंस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, यू आर इन द एवरग्रीन बिज़नेस ऑफ द वर्ल्ड, जो कभी भी बंद नहीं होता है। अमेरिका की सारी लड़ाइयाँ कौन कराता है? डिफेंस इंडस्ट्री। रशिया में लड़ाई क्यों होती है? डिफेंस इंडस्ट्री। रशिया का माल बिकेगा और रशिया का ट्रेड ज़्यादा बढ़ेगा और ये जो ट्रेड होती है बिलियंस में होती है, बिलियंस ऑफ डॉलर, मिलियंस ऑफ डॉलर, ऐसे पैसा जाता है। किसी देश का जो खरीद रहा है। इस समय भारत जो है 9.8% जो ग्लोबल ट्रेड होती है ना डिफेंस की, वो भारत इम्पोर्ट कर रहा है, ग्लोबल लेवल पे। 2 चीज़ भारत को पीछे कर रही हैं, एक हमारी डिफेंस ट्रेड और दूसरी ऑयल। अगर ये दोनों चीज़ का हमारे पास तोड़ आ गया, तो हमको ना विकसित भारत के लिए 2047 तक नहीं जाना पड़ेगा। 2020 क्या बोलते हैं 2037 तक हम वहाँ पहुँच जाएँगे। लेकिन ये ऐसी चीज़ है जो हमारे पास है नहीं, अनफॉर्चुनेटली। हमारे साइंटिस्ट बनते थे, वहाँ जाके नासा में डेवलपमेंट करके आ जाते थे और वहीं रह जाते हैं। ब्रेन ड्रेन जो हमने शुरू में किया, थैंक्स टू जिनकी भी पॉलिसीज़ रही हों उस ज़माने की। बड़े-बड़े साइंटिस्ट हैं, मेरे दोस्त हैं अभी, प्रोफ़ेसर भाटे हैं, ये लोग। इन लोगों को भगा दिया गया वर्चुअली। ये लोग कुछ करके निकालते थे आईआईटी मुंबई से, उसको डिस्करेज करते थे ये लोग। तो मैं ठीक है भाई, हम जा रहे हैं। वो चले गए न्यू जर्सी, वहाँ पर उन्होंने अपना काम किया, साइंटिस्ट बने, प्रोफ़ेसर बने और अभी भी काम कर रहे हैं। 85 साल के हो गए हैं, 26-86 साल के। इस तरह की कई स्टोरीज़ हैं, बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, जो कि हमने उनको एक्सप्लॉइट ही नहीं किया। तो अब उसका फल भोग रहे हैं हम आज की डेट में। नहीं तो कम से कम ट्रू। वो जो डिफेंस वाला तो हमारे हाथ में रहता, खाली ऑयल डील करना पड़ता हमको। एनीवे कहने का मतलब ये है कि बांग्लादेश में क्या होने वाला है, पाकिस्तान में क्या होने वाला है, म्यांमार में क्या होने वाला है, चाइना चाइना हमको क्या करने वाला है, हम उसको क्या करने वाले हैं। ये सारे जो जो चल रहे हैं ना, क्या बोलते हैं हरकतें चल रही हैं हमारे चारों तरफ, इससे इसको मैं यही बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट जो है हमारी, इस समय बड़ी चौकन्नी है, बहुत चौकन्नी है। तो अगर आप बोल रही हैं कि कुछ होने वाला है, शायद आपकी नॉलेज में ये इंटेलिजेंस आई हो कहीं से, क्या बोलते हैं सैटेलाइट और दूसरे सोर्सेज़ से, बट ये सब चीज़ें जब होती हैं, कुछ कुछ न कुछ तो तैयारी तो होने का चल रही चांस है है। और बहुत बड़े लेवल कुछ पे चल रही है। इट्स जस्ट कि वो किस साइड होगी मैं ये देखना चाहती हूँ। अगर मैं देखिए ये कहूँ कि देख मोदी सरकार देखिए ऐसी है वो जो अपने पत्ते वो कभी नहीं खोलती है सर। सो जिस साइड वो नहीं, दिखा रहे हैं उस साइड हो सकता है वो कुछ करे ही ना। जी, नहीं, वो अलग बात है कि कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे। ये अगर आप अगर आप पता कर लेंगी, तो फिर देन द गवर्नमेंट शुड गो होम। आप समझ रही हैं? ऑपरेशन सक्सेसफुल तभी होता है, जब आपके दाएँ हाथ को पता नहीं कि आपका बायाँ हाथ क्या करने वाला है। और आप तो कोशिश कर रही हैं कि गवर्नमेंट क्या कर रही है इसका पता कर ले। परफेक्टो तो इसको बोलते हैं मैंने परफेक्टो। म जी। मैंने अभी ही, आज सुबह ही अपने चीफ को सुना है। 1 घंटे का लेक्चर दिया है उन्होंने। तो हम लोग जब इस तरह की चीज़ें करते हैं ना, तो ये ढिंढोरा पीट के नहीं करते हैं। अगर कुछ होगा, तो ऐसे होगा कि सुबह उठ के आप देखोगे अरे! ये क्या हो गया? ठीक है? अब वो क्या पाकिस्तानियों ने क्या बोलना शुरू कर दिया था, "अरे भाई आधी रात में मारना छोड़ दो, हम तंग तो क्या दिन के हम तंग उजाले हो में जा" मरे? तो हम तंग हो जाते हैं। So व्हाट आई एम सेइंग इज़ these things will keep happening, these maps will keep coming
हमने भी तो बनाया था रैल्फ प्लान, अमेरिका ने रैल्फ प्लान भी तो बनाया हुआ था, जिसमें पाकिस्तान के 4-5 टुकड़े कर दिए गए हैं। बलूचिस्तान विल गो टू विल बिकम इंडिपेंडेंट, केपीके जो है अफ़गानिस्तान में जुड़ जाएगा, पंजाब पाकिस्तान खाली पंजाब रह जाएगा, गिलगिट-बाल्टिस्तान इंडिया में चला जाएगा। ये तो डॉक्यूमेंटेड है सीआईए द्वारा, किसी ने लीक कर दिया होगा। बहुत पुअर सिक्योरिटी है टर्की की, कि उन्होंने मैप ही लीक कर दिया अपना, अपना प्लान ही लीक कर दिया। दे हैव मेड अस अवेयर ऑफ देयर नेफेरियस डिज़ाइन्स। और अब अगर इंडिया नहीं तैयार है तो कब तैयार होगी? अगर ऐसे-ऐसे मैप निकाल निकाल के दे रहे हो आप, मैं तो बोल रहा हूँ ये मैप वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर को दिखाना चाहिए। हुँ, वी नीड टू क्योंकि वेक देम अप। उनका पता सबसे पहले कटेगा सर। नहीं, नहीं, वी नीड टू वेक दीज़ पीपल अप। वी नीड टू वेक अप द मिज़ोरम चीफ मिनिस्टर। ये लोग जाकर के अमेरिका वगैरह में हॉबडॉबिंग करते हैं। इन लोगों को जगाने की ज़रूरत है हमको। ये बांग्लादेश यार ऐसे-ऐसे अगर ये सोच भी रहे हैं ना, तो मतलब ये नक्शे से निकल जाएँगे वो, बे ऑफ बंगाल से भागना पड़ेगा इन लोगों को। व्हाट इज़ नीडेड इज़ हमारी जो इंटरनल जो कमजोरियाँ हैं, उनको दूर करना। वेस्ट बंगाल हो गया, मिज़ोरम हो गया, मणिपुर में जो चल रहा है, जो त्रिपुरा में तो फिर भी ठीक है, त्रिपुरा हैज़ अ फेयरली स्ट्रॉन्ग आई मीन कनेक्ट एंड सेंटर और त्रिपुरा की कनेक्टिविटी अच्छी है। जो असम की फिर भी ठीक है। एरियाज़ व्हिच वी नीड टू कंसिडर इज़ वेस्ट बंगाल, क्योंकि ये लोग ही जा कर के आपके पूरे प्लान को खराब करेंगे। 71 में हम क्यों सक्सेसफुल हुए थे? क्योंकि हमने इन लोगों को अपने कंट्रोल में रखा था। मुक्ति वाहिनीज़ वर फाइटिंग अलोंग विथ अस। अभी हमारे अगेंस्ट लड़ाई करेंगे भाई। आप सोचिए कितना बड़ी प्रॉब्लम है। हमको वेस्ट बंगाल से ही डिफिकल्टीज़ झेलनी पड़ जाएँगी। कैंट से हुँ, निकलेंगे, वहीं से ये लोग हमारा रास्ता टोकना शुरू कर देंगे, कुछ न कुछ लगा के, कोई इधर आईडी लगा दिया, कोई कुछ कर दिया, हमारी कॉन्वॉययाँ रुक जाएँगी। सो इट्स अ प्रॉब्लम फॉर इंडिया कि ईस्ट में ख़ास तौर से हमें इंटरनल प्रॉब्लम ज़्यादा तंग करेंगे एक्सटर्नल के बदले। अब आप हुँ, सोचिए बांग्लादेश इतना सा है, अगर मैं अपनी ईस्टर्न फ्लीट वहाँ लगा दूँ, कहाँ जाएगा वो? खाली नेवी से ही हम काम पूरा कर लेंगे यार, इधर ज़रूरत ही नहीं है हमको। हुँ, आप समझ रही हैं? ओके, हमारी नेवी काफ़ी है बांग्लादेश को सॉर्ट आउट हैंडल करने के करने लिए, के लिए। हुँ, हैंडल करने के लिए। अगर उन्होंने कुछ ऐसा किया तो, अगर उन्होंने कुछ ऐसा किया तो। लेट्स सी सर 1 और साल तो हो गया और शेख और हसीना और को भागे हुए, अब देखते हैं। दे देखिए, शेख हसीना जो हैं, वो अब सिर्फ़ कोई ऐसा मौका मिलेगा, जहाँ पे यूनुस भाई साहब इतने बुरी तरह बदनाम होंगे, तभी वो वहाँ जा सकती है। उसको पैरा ड्रॉप नहीं कर सकते हो इस समय। इस समय क्या है, यूनिस इज़ गेटिंग सपोर्ट ऑफ अमेरिका, इट इज़ गेटिंग सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान एंड बिकॉज़ ऑफ व्हिच एंड जमात ऑफ कोर्स इज़ टोटली इन कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान। इस समय जो पाकिस्तान की जो आर्मी में भी काफ़ी रेजिस्टेंस चल रहा है बिटवीन द चीफ एंड द रेस्ट। कई ऐसे लोग हैं, जैसे जो उसका एडवाइज़र है यूनुस का, जो जनरल लेफ्टिनेंट जनरल साहब हैं, वो जो हैं ही इज़ अगेंस्ट द पाकिस्तानी आर्मी चीफ, अ, बांग्लादेशी आर्मी चीफ, सॉरी। जो बांग्लादेश यूनुस का जो एडवाइज़र है, उन्होंने पहले कोई एडवाइज़र नहीं होता था मिलिट्री एडवाइज़र, अब उन्होंने एक मिलिट्री एडवाइज़र रखा हुआ है। ये जो मिलिट्री एडवाइज़र है, ये जो है बांग्लादेश का जो चीफ है, उसके अगेंस्ट है। वो चाह रहा है कि मैं चीफ बन जाऊँ। यूनुस चाह रहा है कि ये चीफ बन जाए ताकि वो मेरी बात सुने। यूनुस उसकी बात सुन नहीं रहा है। लेकिन आर्मी के अंदर भी एक वो हो रही है, क्या बोलते हैं? एक डिवाइड हो रही है। तो अब बेचारा जो अपना बांग्लादेश का जो आर्मी चीफ है, ज़मीन, ज़मीन समथिंग ज़मीन। नहीं, तो वो बेचारा अलग से अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा है। सो अभी इस समय काफ़ी जो है इंटरनल टर्मॉइल है। खुद बांग्लादेश अपनी सिक्योरिटी सँभाल ले, वही एक बहुत बड़ी बात होगी। ठीक है? सो जी, थैंक जी। वी शुड नॉट गेट अनड्यूली वरीड अबाउट इट। No, unduly इट्स अ worried तो नहीं है सर, इट्स जस्ट दैट कि लुक
कि 1 साल हो गया शेख हसीना को निकले हुए, वी वर एक्सपेक्टिंग कि 8-9 महीने में सिचुएशन सॉल्व हो जाएगी, रादर इट्स एक्सपैंडिंग, क्योंकि जमात इज स्प्रेडिंग इट्स टेंटिकल्स, इट्स स्प्रेडिंग फ्रॉम वेरेवर दे कैन फाइंड स्पेस, मलेशिया, म्यांमार एंड चाइना से हैंडशेक करना, टर्की के साथ वो करना, एंड जमात इस वक्त सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशंस में, इंस्टीट्यूशंस में, कॉलेजेस में, सारी जगह उनकी अपॉइंटमेंट्स हो रही है। सो इवन इफ द इलेक्शंस आर बीइंग हेल्ड, जिस तरीके से मैनिपुलेट करने की कर रहे हैं सिस्टम को, कोशिश होगा ये कि इलेक्शन होने के बावजूद इनकी जो पार्टी है, शेख हसीना की पार्टी, दे विल नॉट हैव मच ग्राउंड्स टू गेन, बिकॉज बाय दैट टाइम जमात वुड देखिए हैव देखिए टेकन ओवर अ लॉट ऑफ देखिए द। देखिए शेख हसीना के तो चांस ही नहीं है इस गवर्नमेंट। नहीं, वो उनका चांस उनको नहीं, उनकी पार्टी का फिर भी थोड़ा बहुत जो चांस है वो भी वो नहीं, डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं डे बाय डे। पार्टी विल नॉट बी एबल टू स्टैंड आल्सो, लेट मी टेल यू। इस समय अगर इंडिया को कोई होप है, इट इज विद द बीएनपी। समझ गए? शेख हसीना की पार्टी से इंडिया को अभी कोई होप नहीं है। अभी इंडिया को शेख हसीना की पार्टी को एक क्या बोलते हैं, वो होता है ना, हिडन कार्ड की तरह बचा के रखना है। इट हैज़ टू बी प्रिजर्व्ड। जो भी उनका रेसिडुअल पावर है, उनको सपोर्ट करके इधर-उधर जहाँ कहीं भी हैं, इन लोगों को एक अपना सपोर्ट करना पड़ेगा, इनको सस्टेन करने के लिए। बीएनपी इज़ अ बेटर बेट टू काउंटर जमात, क्योंकि बीएनपी को जमात अच्छा नहीं लगता है। और मुझे जहाँ तक पता है, चला है कि हम लोग बीएनपी से एक रास्ता खोल रहे हैं। सो कहने का मतलब ये है कि भाई, राजनीति में कोई आपका दोस्त नहीं होता है परमानेंट, और कोई आपका दुश्मन नहीं होता परमानेंट। आज हम सीरिया की जो गवर्नमेंट है, एचटीएस की, जो कि टेररिस्ट गवर्नमेंट है, उसके साथ बातचीत कर रहे हैं। आज हम तालिबान, जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ बातचीत कर रहे हैं। वहाँ इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं। क्योंकि भारत की गवर्नमेंट का एक पॉलिसी रही है कि वी विल नेगोशिएट, वी विल टॉक टू पीपल इन पावर। अदरवाइज़ हम अपना इंटरेस्ट कैसे एन्श्योर करेंगे, बताइए आप? तो अगर म्यांमार में इलेक्शन हो रहा है, कोई भी आ जाए मेरी तरफ से, जब वो आएगा पावर में, हमारे को उस समय एक एडवांटेज होनी चाहिए, जो कि चाइना कर रहा है। यू हैव टू बी स्ट्रीट स्मार्ट इन दिस वर्ल्ड टुडे। अगर आप स्मार्ट नहीं होंगे इस वर्ल्ड में आज, आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। आपको जो अपनी आइडियोलॉजी है ना, कहीं ताक पे रखनी पड़ेगी, किसी कोने में। यू कैन नॉट फाइट कॉन्स्टेंटली विथ योर आइडियोलॉजी इन टुडेज़ वर्ल्ड। एनार्की है आज दुनिया में। 56 कॉन्फ्लिक्ट, कोई बोल रहा है 112 कॉन्फ्लिक्ट, कोई बोलता है 31 कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं दुनिया में। क्यों चल रहे हैं? सब लोग अपना-अपना हित देख रहे हैं। एवरीबॉडी इज़ फाइटिंग फॉर हिज़ ओन नेशनल इंटरेस्ट। सो इंडिया शुड आल्सो डू दैट। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो यूपीआई और नंबर स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, दुष्यंत सर से कोई शो रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, तो सभी की सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव। थैंक यू। जय हिंद।